भारत का मिशन चंद्रयान-3 को चांद के अब बेहद करीब पहुंचने में कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। चंद्रयान फिलहाल चांद के आखिरी ऑर्बिट में मौजूद है। वहीं कुछ देर पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग कर दिया गया है, यानी कि लैंडर अब आगे की दूरी खुद तय करेगा। अब लैंडर विक्रम को धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान-3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा, जिसके बाद अब प्रणोदन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग होने के लिए तैयार हैं, यानी अब चांद पर भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग बस कुछ ही दिन दूर है। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किमी के निकटतम बिंदु पेरिलियन और 100 किमी के सबसे दूर बिंदु अपोलियन वाली कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। इसरो साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस बार लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। इससे पहले ISRO की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि चंद्रमा की 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रयान-3 स्थापित हो गया, जिसका पहले से अनुमान लगाया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद इसने 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया और चांद के और नजदीक पहुंचता गया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेग को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक लाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता वो प्रक्रिया है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया है। इन सभी चरणों में आवश्यक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और उचित लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम लगाए गए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो ये भारत की बड़ी कामयाबी होगी। भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 ने आज अंतिम चरण पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसके बाद लैंडर खुद ही चांद मिशन पर आगे बढ़ेगा। भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 ने आज अंतिम चरण पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसके बाद लैंडर खुद ही चांद मिशन पर आगे बढ़ेगा। चंद्रयान-3 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम और रोवर प्रज्ञान अलग हो चुके हैं। इसके साथ ही लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो का अनुमान है कि 23 अगस्त को शाम 5:47 के करीब भारतीय यान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में अपनी जगह बना लेगा। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत के नाम यह उपलब्ध होगी। इसरो का अनुमान है कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। आज दोपहर करीब 1:30 बजे इसरो की टीम ने चंद्रयान-3 के स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बांटा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अलग हो चुके हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चंद्रयान-3 की अंतिम प्रक्रिया भी पूरी गई है, क्योंकि अब चांद पर सिर्फ लैंडिंग होगी, जिसे विक्रम अकेले ही पूरी करेगा। इसरो ने 23 अगस्त को लैंडिंग की तारीख तय की है। इससे पहले 16 अगस्त को इसरो ने भारतीय यान को 153 किमी x 163 किमी की कक्षा में प्रवेश कराया था। विक्रम अपने साथ रोवर को लेकर चांद की धरती पर उतरेगा और चांद पर लैंड करने के बाद लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा। यान का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो लैंडर और रोवर दोनों को साथ लेकर आकाश में गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर और रोवर को ले जाना है। आज विक्रम और रोवर को अलग करते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम पूरा हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की आखिरी कक्षा तक विक्रम और रोवर के साथ रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ देगा।
इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता भी रहेगा। इसरो सूत्रों के मुताबिक अलग होने के बाद लैंडर को डी बूस्ट धीमा करने की प्रक्रिया किया जाएगा ताकि उसे एक कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां से पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किमी और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किमी दूर है। चंद्रयान 3 की बुधवार को चौथी बार कक्षा बदली गई और वह चंद्रमा की कक्षा में 5वें